Welcome in MS Learning Point 2020. वर्किंग हम उससे करा रहे हैं 5 आवर्स। तो आप बताइए दिन ज़्यादा लगेंगे या कम? जाहिर सी बात है दिन हमारे बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई 12 इंटू 39 और यहाँ लिख देंगे डेज और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका। देखिए हमने करा लेस पर्सन और डेज क्या होगा हमारे मोर। Subscribe and share the video. Today we will learn about direct variation and inverse variation together. Now let's take an example. For understanding this, 39 persons can repair a road in 12 days. 39 persons एक रोड को 12 डेज में रिपेयर कर लेते हैं। कब? जब वो पर डे जो है 5 आवर वर्क करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 30 पर्सन वर्किंग 6 आवर्स अ डे, यानी पर डे अगर वो 6 आवर्स वर्क करते हैं कितने पर्सन? 30 पर्सन। तो वही रोड को रिपेयर करने में कितने डेज लगेंगे? नाउ लुक एट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली। 39 persons working 5 hours can repair a road is equal to 12 days। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने 39 पर्सन से पर डे 5 आवर वर्क कराया है तो उन्हें 12 डेज लगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पर्सन डिक्रीज करते हैं, 1 पर्सन वर्किंग 5 आवर्स वही है, हमने उनको कम नहीं करा है। कैन रिपेयर अ रोड। अब मुझे बताइए आप दिन ज़्यादा लगेंगे या कम? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे दिन ज़्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने पर्सन कम करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज़ कर जाएंगे। मेन पावर कम करते ही हमारा टाइमिंग इंक्रीज़ हो जाता है, यानी 12 इंटू 39 डेज। ब्रैकेट में हम शो कर देंगे, हमने लेस पर्सन करे, लेस पर्सनस, तो हमारा हुआ मोर डेज। ना मूविंग ऑन। अब अगर हम 1 पर्सन से सिर्फ 1 आवर वर्क कराते हैं, यानी अब हमने उसे 1 पर्सन से सिर्फ 5 आवर वर्क कराया था पर डे, अब हम 1 पर्सन से पर डे 1 आवर वर्क कराते हैं तो दिन कम होंगे या ज़्यादा? जाहिर सी बात है दिन और कम और ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 12 इंटू 39 इंटू 5 डेज, यानी हमारे अब दिन और ज़्यादा हो गए, बढ़ गए। तो हमने यहाँ क्या करा? लेस आर एंड मोर डेज। हमारे डेज क्या हो गए? मोर हो गए। ना मूविंग ऑन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम 30 पर्सन से वर्क कराते हैं, यानी हमने यहाँ पर पर्सन इंक्रीज कर दिए। अब अभी तक हमने डिक्रीज करे थे, अब हमने इंक्रीज कर दिए 30 पर्सन, लेकिन पर डे वर्क वही है हमारा 1 आवर। तो दिन हमारे बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? जाहिर सी बात है जैसे ही हम पर्सन इंक्रीज करते हैं यानी मेन पावर को बढ़ाते हैं तो हमारा टाइमिंग कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यानी डिक्रीज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं और इंक्रीज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 30। ये हो गया हमारा डेज। हमने क्या करा फिलहाल? मोर पर्सन्स एंड लेस डेज। हमारे लेस हो गए डेज। ना मूविंग ऑन। अगर इन्हीं 30 पर्सन्स को अब हम इनका वर्किंग आवर भी इंक्रीज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है 6, तो हमने यहाँ लिखा 6 आवर्स। और उसकी बात देखिए अब आप क्या होगा? दिन हमारे कम हो जाएंगे ज़्यादा? जाहिर सी बात है दिन हमारे फिर से कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने 30% को हमने उनका आवर्स भी इंक्रीज कर दिया, 6 आवर्स कर दिया है, तो हमारे दिन और कम हो जाएंगे। 12 इंटू 39 इंटू 5 अपॉन 30 इंटू 6, ये हो गए हमारे डेज। हमने क्या करा यहाँ पर? हमने करा मोर आर और लेस डेज, यानी हमारे दिन जो है वो अब डिक्रीज हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर बस बहुत समझने वाली बात ये है कि जैसे ही आप यहाँ पर कोई चीज़ कम करते हैं तो आपको यहाँ पर इफेक्ट देखना होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने 1 पर्सन करा तो हमारा डेज इंक्रीज हो गए, क्योंकि दिन ज़्यादा लगेंगे अब एक आदमी से काम करा रहे हैं। अगर हम 1 पर्सन को 1 आवर देते हैं, खाली 1 ही घंटा देते हैं पूरे दिन में, तो वो दिन और ज़्यादा लगा देगा। ऐसे ही जैसे हम पर्सन इंक्रीज करते हैं तो फिर थोड़े से दिन कम हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही 30 पर्सन को हम 6 आवर देते हैं, उनका टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वो दिन और कम लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल सा, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। 12 इंटू 39 इंटू 5 अपॉन 30 इंटू 6, 3 10 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 6 2 जा, 5 2 जा, then 2 1 जा 2। After multiplying here we will get 13 days, यानी
39% जब वर्क कर रहे थे 5 आवर तो उन्हें लग रहा था 12 डेज, लेकिन जैसे ही 30% कम करे और हमने आवर्स इंक्रीज कर दिया तो उन्हें टाइम लगा 13 डेज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Thank you. We will come back with new topic.